हम बात कर रहे थे जैसे इस पर्टिकुलर टीचर टेबल के अंदर हमारे पास में जिन टीचर्स का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है वो 3 टीचर्स हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट नेम लाइक और परसेंटेज। अगर हम ऐसा लिखते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे पास में वो टीचर जिनका फर्स्ट नेम आर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे चाहे कैपिटल में लिखेंगे तो जिनका भी नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो कैप्स में है चाहे स्मॉल केस में है, वो उनका नाम यहाँ पे पब्लिश कर देगा। और वहीं अगर मान लीजिए इसको हम लोग इज नॉट लाइक करके लिखते हैं तो इज नॉट लाइक नहीं, अगर मान लीजिए हम इसको नॉट लाइक करके लिखते हैं तो जो नाम आर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें जो उन टीचर्स के नाम हैं जिनके नाम आर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम लोग लिखते हैं नॉट लाइक तो यहाँ पे हमारे पास में उन टीचर्स के नाम यहाँ पे दिखाएगा जो आर से जिनका नाम स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग लाइक आर परसेंटेज एंड नॉट लाइक आर परसेंटेज इस तरीके से लिख सकते हैं और अपना डिजायर्ड डेटा निकाल सकते हैं। वहीं हम लोग इसको एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा नॉट लाइक आर परसेंटेज एंड सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ उसी टीचर का डेटा जिसका नाम आर से स्टार्ट नहीं हो रहा था और जिसके सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री, उसका डेटा हमारे पास में यहाँ पे निकल के आया। अगर मान लीजिए हम लोग इसको लाइक आर परसेंटेज करते हैं, जैसे हमने देखा था 3 टीचर्स के नाम आर से स्टार्ट हो रहे थे और उसमें हम लोग अगर सब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई कर लेते हैं, अगर मान लीजिए हमें सब्जेक्ट कंप्यूटर चाहिए, हम लोग यहाँ पे इसको सब्जेक्ट कंप्यूटर करके मेंशन कर सकते हैं। तो जिस टीचर का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है और जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर है सिर्फ उसी का डेटा, जैसे यहाँ पे रचित शर्मा का डेटा जो कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट टीचर हैं, उनका डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि हमारे पास में 2 और रिकॉर्ड्स थे जैसे कि रोहित और राम जो इंग्लिश और केमिस्ट्री के टीचर थे, इन लोगों का डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2 कंडीशंस के साथ में बांध दिया कि नाम आर से स्टार्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कंप्यूटर। वहीं लाइक स्टेटमेंट हम लोग उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे को फर्स्ट नेम में या हमारे पास नाम में हमें ये पता था कि उसका आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो सपोज यहाँ पे टी पड़ता है, तो अगर मान लीजिए उसका आखिरी अल्फ़ाबेट टी पड़ता है तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट नेम लाइक टी लाइक परसेंटेज टी, तो जितने टीचर्स जिनका फर्स्ट नेम टी पे ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे रोहित, रचित और पुनीत, इन तीनों का नाम टी पे ख़त्म होता है और इनके जो इनके फर्स्ट नेम में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। देखिए देखा जाए तो रोहित में पहले 4 अल्फ़ाबेट हैं, रचित में फिर 5 अल्फ़ाबेट हैं, पुनीत में इसी तरीके से 5 अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेरिंग लेंथ है, मगर लास्ट अल्फ़ाबेट टी है उस वजह से इसने हमारे को फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज टी के अंदर ये नाम डिस्प्ले किए क्योंकि इन सब टीचर्स के नाम टी अल्फ़ाबेट पे ख़त्म हो रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए या नॉट लाइक का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। परसेंटेज सिंबल यानी कि जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं, उसमें भी एक और तरीका है
कि अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि स्टार्ट किस अल्फ़ाबेट से हुआ था और एंड किस अल्फ़ाबेट से हुआ था, तो उस केस में भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टीचर टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे देखे कि हमारे टीचर टेबल में कितने रिकॉर्ड्स थे, और हमने यहाँ पे जानना चाहा कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट नेम में डबल ई कैरेक्टर आता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, %E ऐसा कोड लिखा, ताकि वो टीचर जिनके नाम में डबल ई अल्फ़ाबेट आता है वो डबल ई वाले अल्फ़ाबेट वाले टीचर्स का नाम डिस्प्ले हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मीता, सीमा और फिर किसी तरीके से हिना और पुनीत, ये 4 टीचर हैं जिनके नाम में डबल ई कैरेक्टर आ रहा है। तो जब हमने ये स्टेटमेंट फायर किया तो हमारे पास में यहाँ पे मीता, सीमा, हिना और पुनीत इन चारों का रिकॉर्ड निकल गया है। तो इस तरीके से आप इस परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल ना सिर्फ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट या एंडिंग अल्फ़ाबेट या मिडिल अल्फ़ाबेट, सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डिज़ायर्ड जो आप जिस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बेस पे आप उससे रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो कि अंडरस्कोर है, जिसके अंदर हम लोग सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इनको नहीं पता तो इन्होंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया और फिर ENYA इस तरीके से इस चीज़ को इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से वो रिकॉर्ड जिनके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, A से लेके Z तक, तो उसको उन्होंने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है। तो इसका हम अगर एग्जीक्यूशन देखें, यहाँ पे अगर आप देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर और फर्स्ट नेम लाइक $ETA, हमारे को अगर पहला नाम नहीं पता था और हमें बाद का नाम पता था या बाद के अल्फ़ाबेट्स पता थे तो हम लोग उसको यहाँ पे मेंशन किया। तो हमारे पास में जैसे एक रिकॉर्ड था मीता का, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसको इन्होंने रिप्लेस किया M से, और ये हमारे पास में डिटेल आ गई जिसके अंदर बाकी के अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं। इस अंडरस्कोर सिंबल का इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया $E_A, तो मुझे नहीं पता कि कितने नाम ऐसे हैं जिनके अंदर डबल सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे डबल ई आ रहा है और फिफ्थ प्लेस के ऊपर ए निकल के आ रहा है। तो मुझे सर्चिंग के बाद में यहाँ पता चला मीता, सीमा और हिना, ये 3 रिकॉर्ड्स थे जहाँ पे M, S और H ये पहले अल्फ़ाबेट से रिप्लेस हुए जिसको अंडरस्कोर दिया गया था, और चौथे अल्फ़ाबेट पे T, M और N ये रिप्लेस हुए। तो इस तरीके से भी हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमारे को नहीं पता है और हो सकता है कि ये अल्फ़ाबेट्स हों, तो वो उन्होंने सर्च करके दिखाया है। आप मल्टीपल प्लेसेस पे इनको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम लोग अंडरस्कोर और परसेंटेज सिंबल दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पहला अल्फ़ाबेट नहीं पता और सेकंड अल्फ़ाबेट पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे _E एंड देन परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल किया। तो जब हमने ऐसा किया तो जितने रिकॉर्ड, जैसे यही 3 रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर सेकंड प्लेस पे E आ रहा है और उसके बाद में हमने परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल किया, तो सेकंड एलिमेंट तो E है सब में, और उसके बाद में जो भी नाम थे वो परसेंटेज से रिप्लेस हो गए। तो आप कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर और परसेंटेज का, और उससे अपना डिज़ायर्ड डेटा निकाल सकते हैं कि आपको सेकंड अल्फ़ाबेट तो पता है मगर उसके बाद नहीं पता, और उस तरीके से भी सर्चिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा अपडेशन एंड डिलीशन का। जैसे भी पीछे मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड के थ्रू। सिंटैक्स उसका है कि DML कमांड के अंदर फायर होता है, ये आता है अपडेट टेबल नेम, देन सेट, देन एट्रीब्यूट नेम एंड देन इक्वल टू में वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देना चाह रहे हैं। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है तो कॉमा लगाते हुए आप उन वैल्यूज को डाल सकते हैं, एंड देन वेयर क्लॉज एंड देन कंडीशन। अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सभी टेबल्स में चेंज करना चाहते हैं तो सेट एट्रीब्यूट 1 इक्वल टू वैल्यू एंड एट्रीब्यूट 2 इक्वल टू वैल्यू करके सेमीकोलन लगा सकते हैं।
अगर आप स्पेसिफिक कॉलम के रोज के अंदर डेटा डालना चाहते हैं तब आप वेयर कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वेयर कंडीशन के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन अगर हम देखें, सपोज हमारे पास में यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर या टीच सैलरी कर लेते हैं। टीच सैलरी हमने उठाया तो यहाँ पे हमारे पास में दिख रहा है, सपोज हम लोग TID के बोनस के अंदर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे अपडेट कमांड फायर कर सकते हैं। तो अपडेट देन टेबल नेम सैलरी सेट देन एट्रीब्यूट नेम, हम लोग बोनस के अंदर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो बोनस इक्वल्स टू मान लीजिए हम यहाँ पे 1000 देना चाहते हैं। एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो जितने भी टेबल रिकॉर्ड्स हैं उन सब की वैल्यू बोनस इक्वल्स टू 1000 हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अगर स्पेसिफिक रो को चेंज करना है तो स्पेसिफिक रो को चेंज करने के लिए आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, वेयर TID इज इक्वल्स टू 10। और अगर मान लीजिए जो कॉलम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो आपको वहाँ पे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके भी करना पड़ेगा। अदरवाइज न्यूमरल है तो आप उसको सिंपल इस तरीके से बंद करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 1 रो मैच्ड चेंज 1। अब अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सैलरी करता हूँ तो यहाँ पे TID 10 के अंदर बोनस के अंदर ये 1000 वैल्यू रिप्लेस होगी। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करने हैं तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी TID के अंदर सैलरी को चेंज करना चाहते हैं, बोनस को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बोनस इक्वल्स टू 1000 किया, कॉमा एट्रीब्यूट हमने दिया यहाँ पे सैलरी इज इक्वल्स टू 7500 को मान लीजिए हम 8000 कर देते हैं। और ठीक इसी तरीके से बोनस को हम लोग 1000 की बजाय 1500 कर लेते हैं। और वेयर क्लॉज TID इक्वल्स टू 10 तो हमने रखा ही है। अगर हम इस तरीके से रन करते हैं और फिर अब इस समय में टीच सैलरी को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 8000 हो गया और बोनस 1500 हो गया। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी सिमल्टेनियसली चेंज किया जा सकता है और आपका वेयर क्लॉज इसमें बहुत हैंडी रहेगा क्योंकि आप जिस रो को टारगेट कर रहे हैं उस रो का अगर आप प्राइमरी की या कोई एट्रीब्यूट जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो देंगे तो इस तरीके से आपके जो डिज़ायर्ड अपडेशन है वो हो पाएगा। ये आपके सामने एक और एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है, अपडेट गार्जियन सेट G एड्रेस इक्वल्स टू जो उनका एड्रेस मेंशन किया गया, देन G फोन कॉमा लगा के इक्वल्स टू वैल्यू मेंशन करी गई, वेयर GUID इक्वल्स टू ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वेयर क्लॉज से इस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके अंदर G एड्रेस और G फोन को अपडेट किया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डेटा डिलीशन की कि किस तरीके से हम लोग टेबल में से डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो यहाँ से क्या होगा कि जिस कंडीशन के ऊपर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि आपने टारगेट किया है किसी पर्टिकुलर रो को या मल्टीपल रोज को, वो पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी क्योंकि वो कंडीशन में होगी। वहीं अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम आपने मेंशन कर दिया, सेमीकोलन कर दिया, तो जितनी भी रोज थी इस टेबल के अंदर वो सब डिलीट हो जाएंगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि टेबल डिलीट हो रही है, टेबल की रोज डिलीट हो रही हैं मगर टेबल नहीं डिलीट हो रही है, क्योंकि टेबल जो है वो ड्रॉप होती है, यानी कि वो एक तरीके से DDL कमांड के अंदर से ड्रॉप हो सकती है। ये डिलीट जो है वो एक DML कमांड है। तो डिलीट और ड्रॉप के बीच में फ़र्क समझना है। ड्रॉप कमांड DDL कमांड है जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने जो कॉलम्स बनाए थे क्रिएट टेबल करके, उन सबको ख़त्म कर देता है, यानी कि टेबल का वजूद ही ख़त्म कर देता है। और डिलीट कमांड जो है वो डेटा जो हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है उसको डिलीट करता है। तो अगर हम डिलीट फ्रॉम टेबल करते हैं तो जितना भी डेटा था वो सब उड़ जाएगा,
अगर हम डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन करते हैं तो जिस रो को हम टारगेट कर रहे हैं ये उसी को डिलीट करेगा।